नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अमेरिका के लिए भारत क्यों ज़रूरी है। आप लोग तो जानते हैं 21वीं शताब्दी में हर देश सोचता है कि भारत उसका मित्र हो, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो भारत का विरोध करते रहते हैं। उनमें कनाडा हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तुर्की हो गया। ये ऐसे देश हैं जो सोचते हैं कि भारत कभी भी प्रगति ना करे। लेकिन अमेरिका के लिए भारत क्यों ज़रूरी है, आप लोग तो जानते हैं। अभी सितंबर में अमेरिका ने जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जब विस्तार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक चार्टर एक्ट में बदलाव लाने के लिए एक चर्चा हुई थी, उसमें देखा जाए तो अमेरिका का कहना था कि भारत को भी वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी मुद्दे पे वह अकेला नहीं रहेगा। आप लोग तो जानते हैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी मुद्दे में इस समय देखा जाए तो अमेरिका पीछे रह जाता है, और भी देश चाहे चाइना हो, चाइना भी अमेरिका के वीटो को खारिज कर देता है। तो इस हिसाब से अमेरिका सोचता है कि भारत को वीटो पावर मिले, और प्लस अमेरिका को भारत की क्यों आवश्यकता। आप लोग तो जानते हैं जो अमेरिका का जो मार्केट है वह भारत में ही है। आप लोग जानते हैं चाहे वह यूट्यूब हो, जिस यूट्यूब में अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो वह अमेरिकन कंपनी है जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और आपका ट्विटर हो गया, ये सारी ऐप सोशल मीडिया जितने भी है वह अमेरिका ऐप है। और जो सबसे ज़्यादा जो चलते हैं सिर्फ भारत में चलती हैं, और अमेरिका के जितने ज़्यादा फ़ोन हो या फिर कोई ब्रांड चीज़ हो वह सबसे ज़्यादा भारत में बिकती है। तो अमेरिका का कहना है कि भारत उसके साथ रहे, और अमेरिका सोचता है कि भारत उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वह भारत को अमेरिका है, अमेरिका को भारत की आवश्यकता भी है। एक व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह अमेरिका सोचता है कि भारत को वीटो पावर मिले, और वह भारत के साथ और भी कई मुद्दे पे बात करना चाहता है। जैसे क्वाड शिखर सम्मेलन जो होने वाला है भारत में, उसमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं, तो उसमें भी भारत और अमेरिका के बीच एक अच्छी चर्चा होगी। और जो और देश सोचते हैं कि भारत आगे ना बढ़े, जैसे चाइना हो गया। चाइना भारत को वीटो पावर इसलिए नहीं देना चाहता। चाइना सोचता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो वह साउथ एशिया में उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। साउथ एशिया एक ऐसा देश है, आप लोग तो जानते हैं, साउथ एशिया में चाहे नेपाल हो या फिर और भी देश है, जो बांग्लादेश हो, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये ऐसे देश हैं कि चाइना सोचता है कि इनका जो प्रभुत्व हो चाइना का वह इन देशों पर काबू कर सके। और चाइना सोचता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी और चाइना कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जो चाइना का व्यापार भारत में ही चलता है। जितने भी सारे चाइनीज कंपनियां हैं उनकी सब ज़्यादा मार्केटिंग भारत में ही होती है। बहुत सारे फ़ोन भारत में बिकते हैं, बहुत सारे ब्रांड भारत में ही हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं चाइना फिर भी भारत का साथ नहीं दे रहा। चाइना सोचता है कि भारत को वीटो पावर न मिले। और एक इस समय कनाडा आप लोग तो जानते हैं, जो कनाडा ऐसा देश है वह भारत का विरोध कर रहा है। लेकिन जो कनाडा के मूल नागरिक हैं वो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है उसका विरोध कर रहे हैं इस समय कि भारत के साथ जो रिश्ता है वह बना रहे। लेकिन कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो सोचते हैं कि भारत आगे ना बढ़े, क्योंकि उनके बीच जो कनाडा खालिस्तानी को समर्थन करता है, और भारत के संप्रभुता को खारिज कर जो भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचा रहा है कनाडा, ऐसा भारत का कहना है, ऐसे हमारे देश का कहना है, जो कि बहुत सही बात है। तो इसलिए कनाडा, और ये तो पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान तो हमेशा से भारत का विरोध करता रहा है। पाकिस्तान तो भारत का एक दुश्मन है, चाहे भले ही अखंड भारत का एक हिस्सा हो, लेकिन जब से पाकिस्तान बना वह भारत का विरोध करता रहा है। जो तुर्की आप लोग तो जानते हैं, अभी वह ब्रिक्स में शामिल होने के लिए वह संयुक्त राष्ट्र में कुछ भी भारत के खिलाफ नहीं बोला। वह नहीं तो वह हमेशा पाकिस्तान को अपना हथियार बेचता है, पाकिस्तान का समर्थन करता है, और लेकिन इस बार वह भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। लेकिन वह तुर्की एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बोलता रहा है, क्योंकि उसे ब्रिक्स में शामिल होना था, और तुर्की इस ब्रिक्स में शामिल भी हो गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं यह एक बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका को भारत की आवश्यकता है, क्योंकि भारत हमारे देश की इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, जो एक जनसंख्या एक किसी भी देश की बाजार को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की ताकत रखती है। इसलिए अमेरिका सोचता है कि उसके लिए भारत बहुत ज़रूरी है, और वैश्वीकरण के लिए यह भारत सभी देशों के लिए बहुत ज़्यादा, सभी देशों की आवश्यकता सिर्फ भारत से ही है। तो सोच सकते हैं दोस्तों, अमेरिका के लिए भारत
भारत क्यों क्यों आवश्यकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक प्रकार कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।